नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, द फार्मिंग फैमिली चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। भाई खेत में आए तो किस टाइप की वार्तालाप करें, किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करें, ठीक है। तो उस विषय पे एक ख़ास चर्चा करेंगे आज। तो आपको जैसे पता ही है, अभी मेरी जो मिसेज है वो राजस्थान से है, तो उनसे भी यहाँ पर रूबरू करेंगे कि राजस्थान की खेती में और यहाँ की खेती में कितना का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखेंगे अभी किस तरह का माहौल है। तो मैं इनवाइट करूँगा। तो सबसे पहले तो गर्मी का जिक्र करेंगे। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, चौथे महीने में 2 तारीख हुई है आज, और तापमान है ना 30-35 डिग्री सेल्सियस पे है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो उस हिसाब से जो गेहूँ की फसल है वो मैक्सिमम 10 दिन भी नहीं लेगी भाई। अपने गांव में तो एक बंदे ने 1 किला काट भी दिया 6 दिन में। तो अभी ज़्यादा समय नहीं है गेहूँ की फसल की कटाई में। कुछ 1 किले तो बिल्कुल आ रखे हैं। और पिछली वीडियो में अपन ने सबको बताया भी था कि थ्रेसर से निकलवाएं या कंबाइन से निकलवाएं, ठीक है। उसमें डिफरेंस, मोटा मोटा डिफरेंस ये है कि कंबाइन से अपन निकलवाएंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये में किला निकल जाएगा, ठीक है। और कोई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि तूड़ी बहुत कम होएगी उसमें, तो 8-10 हज़ार रुपये में आजकल वो ट्राली वाले आते हैं, वो अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। तो एवरेज ठीक रहेगी। अगर आप हाथ से कटवाएंगे आज के टाइम में 6-7 मन आराम से ले रहे हैं भाई। 2700-2800 रुपये गेहूँ का रेट है। फिर आप थ्रेसर से निकलवाएंगे, लेबर चाहिए कि थ्रेसर का खर्चा है और है, तो इस हिसाब से 15 से 18 के बीच में एवरेज आ जाएगी निकलवाने की, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को तो लगा कि कंबाइन ही बढ़िया है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी निजी राय है भाई, वो कैसे निकलवाएं कैसे करवाएं। तो उस हिसाब से आप अपने को जैसे सहूलियत लगे आप उस हिसाब से करवाएं। बाकी फसल बिल्कुल तैयार है। कुछ किले तो ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहे कल लग जाओ परसों लग जाओ। कुछ पिछली बार बारिश ज़्यादा थी, उस वजह से थोड़ी लेट फसल भी बिजाई हुई थी, तो उस चक्कर में कुछ एक कणकें लेगी 10 दिन, ठीक है। बाकी ओवरऑल है ना 10 दिन बाद बिल्कुल पूरी कणकें आ जाएगी। जो आप कहते हैं ना भी सुनहरी फिर की, वो एक हवा आएगी, वो पूरी कणक जो कच्ची पकी है वो पूरी की पूरी पक जाएगी, ठीक है। पूरी सावधानी बरतनी है। बिजली बोर्ड ने भी अपने इंस्ट्रक्शन दे दिए भाई, 4 तारीख से और 1 मई तक यानी 30 अप्रैल तक दिन में जो बिजली का कट है वो प्रॉपर रहेगा, सारा दिन बिजली नहीं आएगी, ठीक है। अपने जो भी अभी घरों में जैसी समस्याएं हैं भाई, चून पीसना है और पीसना है, वो अपने हिसाब से अवेयर रखें चीज़ें भाई। दिन रात में चलाएं या कैसे भी करें, जो भी करना है बिजली के जो भी इक्विपमेंट अपने को यूज़ करने हैं वो आप अपने उस हिसाब से कराएं, क्योंकि अब दिन में 1 महीने लाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो और ज़्यादा डिस्कस तो क्या करें, वैसे 2-3 दिनों में और ज़्यादा गर्मी बढ़ने की आशंका है। पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा मौसम भाई चौथे महीने में भी रिजाई निकलवा दी। ये मौसम का कोई पता नहीं है। बारिश कभी हल्की हल्की आ गई, पीछे कई जगह तो ओले भी बहुत आए थे, उस वजह से फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों में तो प्योर नुकसान हुआ होगा भाई, जिस भाई की सरसों थी, क्योंकि ओलों से भारी नुकसान हुआ और कम से कम रसगुल्ले मान ओले थे, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब भी अगर बारिश आती है तो गेहूं में पूरा नुकसान है। गेहूं की जो प्रॉपर फसल तैयार है उनकी बालियों के दाने हैं वो झड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत हैरी है वो गिर जाएगी, उसका दाना कमज़ोर हो जाएगा। तो नुकसान तो है ही ओवरऑल बारिश का, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपने कोशिश रखें और ध्यान से काम करें। और किसान भाइयों से भी एक अनुरोध है कि खेत में है ना, अभी जैसे कई बार आप खेत में आके चाय बना लेते हैं और बना लेते हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे अभी मौके का कंट्रोल करें। क्योंकि खेत में आप चाय चूए बनाएंगे, कहीं कोई तिला तुला लग गया किसी किसान भाई की, 6 महीने की मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सावधानी बरतनी है। कोई साथी अपने बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो कोशिश करें कि घर से ही पी के जाएँ, या पहले ही जहाँ हुआ वहाँ पी के और उसके बाद में खेत में जाए। कोशिश करें कि माचिस तो लेके ही ना जाएँ खेत में, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक किसान भाई की पूरी मेहनत को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और मिलते हैं एक नए व्लॉग में।
नेक्स्ट व्लॉग कल या परसों में जो भी बनाएंगे उस व्लॉग में आपको और कोई खासी जानकारी देंगे। तो धन्यवाद। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।